जय हिंद साथियों। तो क्या आपका भी सपना है बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि टीआरई 4.0 क्या है, बीटेट क्या है, एसटेट क्या है, सीटेट क्यों जरूरी है, या फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं कि बिहार में सरकारी शिक्षक कैसे बन सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं बीपीएससी टीआरई 4.0 ये क्या है, तो बीपीएससी आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके द्वारा आपका टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी कि टीआरई 4.0 कंडक्ट कराया जाएगा। इससे पहले टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 या फिर 1.0 या फिर 2.0, 3.0 इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, वो कंडक्ट कराए जा चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आ सकती है मैम, तो लगभग अभी जो बजट आपका पेश किया गया है इसमें लगभग ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 80,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, और जो टीआरई 3.0 से कुछ वैकेंसी आपकी लगभग 21,000 जो बच गई थी वो भी इसमें जुड़ जाएंगी। इसका मतलब टीचर की लगभग 1 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, तो जो कि एक अच्छा खासा आंकड़ा है। अब ये वैकेंसी कितने पार्ट में डिवाइड है, मतलब कौन कौन से टीचर हम यहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी यानी कि आपका पीआरटी टीचर, सेकंड वन इज अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये आपका आता है टीजीटी में, ठीक। थर्ड है आपका सीनियर सेकेंडरी जो आपका पीजीटी के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। तो ये चीज क्लियर है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किस किस पोस्ट में आते हैं, मतलब किस किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, क्लियर है। इससे आगे की बात की जाए, आगे की बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी बता रखी है आपको। सबसे पहले तो आपको 12th पास होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 12th पास है 33% आ रहे हैं ले दे के सप्लीमेंट्री लगी हुई है, भाई 50% तो लगभग आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं, आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है भाई। 2 साल का आपका कोर्स होता है डीएलएड का, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो स्पेशल एक बीएलएड होती है 4 साल की, वो भी चल सकती है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर लेकिन पीआरटी में आपके बीएड वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल बैन है, यहाँ पर बीएड वाले कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर सकते। जो आपका 2 वर्षीय बीएड का डिप्लोमा होता है वे लोग यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक। आगे अगर मैं बात करूं तो सीटेट 1 और बीटेट 1, यहाँ पर जो लेवल 1 का पेपर होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है भाई, जनरल के लिए 90 मार्क्स और जो जनरल की फीमेल है उनके लिए 82 मार्क्स। साथ ही साथ ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो जो बिहार से ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है, ओबीसी के लिए 82 मार्क्स फॉर मेल कैंडिडेट, एससी एसटी के लिए 75 मार्क्स। लेकिन जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए सभी के लिए 90% मार्क्स क्वालिफाइंग मस्ट है, ठीक है। फीमेल का भी सेम है, जो अदर स्टेट्स की फीमेल है उनके लिए 90% मार्क्स जो है वो मस्ट रहेंगे, क्लियर है, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, ठीक। जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिहार स्टेट के लिए रहेगी, क्लियर है। पीआरटी का सारा इसका क्लियर है। तो फिर अगले पार्ट पर चलते हैं भाई, टीजीटी। अब टीजीटी जो आपका वर्ग 2 का पेपर है, जो वो आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, दैट इज 6 to 8 एंड 9 to 10th। अब 6 to 8th के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसको पहले जान लेते हैं, देन 9 to 10th पर जाएंगे, ठीक। सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक। किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, चाहे तो आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने बीए किया हो, ठीक। बीटेक की डिग्री भी यहाँ पर काम आ सकती है। आगे देखें तो डीएलएड और बीएड, यहाँ पर दोनों ही लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे तो जिसने डीएड किया हो वो भी एलिजिबल है, चाहे तो जिसने बीएड किया हो वो भी एलिजिबल है। आगे अगर हम देखें तो सीटेट लेवल 2 और बीटेट लेवल 2 यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। आगे एज की अगर मैं बात करूँ तो 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष आपकी एज, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37। और यहाँ पर रिजर्वेशन जो कैटेगरीज हैं अलग अलग, उनके लिए रिजर्व एज जो है वो जैसे ओबीसी के लिए 3 इयर्स लेस बढ़ जाता है और जैसे 40 वर्ष तक हो सकता है, और जो एससी एसटी उनके लिए 5 वर्ष का आरक्षण रहता है तो वो 42 वर्ष तक जाएंगे, क्लियर। और यहाँ पर जो आपका पार्ट 1 था उसमें हम लोग एज डिस्कस करना भूल गए थे भाई, मिनिमम 18 ईयर्स पीआरटी टीचर के लिए, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम 37 रह सकती है, ठीक है भाई।
दो पार्ट कवर हुए, थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, दैट इज टीजीटी पार्ट 2, यानी कि 9 to 10th क्लास तक को पढ़ाने के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो भी समझ लीजिए। आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ ही साथ में आपके पास डीएलएड या बीएड हो सकती है, पर यहाँ से डीएलएड हटा दीजिए, यहाँ पर डीएलएड की डिग्री नहीं चलेगी, ठीक। साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एसटेट का लेवल 1 वाला एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। अभी तक हम सीटेट और बीटेट की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम 9 to 10th वाली कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर एसटेट का लेवल 1 वाला एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट 21 से 37 वर्ष समान रहने वाली है। आगे अगर मैं चर्चा करूं पीजीटी के टीचर्स के लिए, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपने मास्टर्स कर रखा हो, चाहे एमएससी हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमए हो, ठीक है भाई, किसी भी स्ट्रीम में मास्टर्स कर रखा हो। साथ ही साथ आपके पास बीएड 2 वर्षीय या फिर बीएलएड जो स्पेशल 4 वर्षीय आपकी होती है वो यहाँ पर होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही चाहिए, दोनों में से कोई भी एक आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एसटेट का लेवल 2 का पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष है, मैक्सिमम 37। आरक्षित वर्गों के लिए जो रिजर्वेशन वाला है अभी आपको बताया था वही सेम रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है। देखो यहाँ तक तो हमने चर्चा की कि एलिजिबल कौन है टीआरई 4.0 में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर टीआरई 4.0 का एग्जाम पैटर्न क्या है अब वो जानेंगे, यानी कि इससे पहले अगर आपने सीटेट और बीटेट या फिर एसटेट जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करने चाह रहे हैं उससे वो वाले एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखे हो, ठीक है। एक तो एग्जाम वो है। अब टीआरई 4.0 का सिस्टम क्या है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर एग्जाम कैसे होता है उसका पैटर्न क्या है। देखो भाई, ये एग्जाम का नाम है पोस्ट टीचर है, मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं भाई, 150 प्रश्न यहाँ पर आते हैं, जिनको हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे 30 मिनट यानी कि कुल 150 मिनट ही होते हैं, यानी कि एक प्रश्न को हल करने के लिए कुल 1 मिनट आपके पास रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर और भी चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे जो आपका पीआरटी का एग्जाम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं एग्जाम में। सबसे पहला पार्ट होता है आपके लैंग्वेज का एग्जाम का। तो लैंग्वेज में इंग्लिश तो देखो कंपलसरी है, 2 लैंग्वेजेस आपकी रहेंगी, एक इंग्लिश आपकी कंपलसरी रहेगी, दूसरी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली, ये सब इनमें से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका रहेगा जनरल स्टडीज का, 120 नंबर का पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, 2 घंटे 30 मिनट का, यानी कि 150 मिनट का ही आपके पास टाइम रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज वाले पेपर की, तो ये वाला एग्जाम जो है आपका क्वालिफाई रहेगा, यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो इस वाले पार्ट में से बनेगी। क्लियर है। आगे की अगर मैं चर्चा करूँ, आगे ये जो आपका टीजीटी का एग्जाम रहेगा उसका पैटर्न देखिए एक बार। यहाँ पर भी पार्ट 1 में आपकी लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश कंपलसरी रहेगी, हिंदी, उर्दू, बंगला में से आप एक और लैंग्वेज दूसरी चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज का पार्ट आपका टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे, क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। यहाँ से मेरिट का कोई संबंध नहीं रहेगा। अगली अगर मैं बात करूँ पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में आपका जनरल स्टडीज का पेपर रहेगा। अब देखिए टीजीटी से पीआरटी का और टीजीटी का पैटर्न बिल्कुल अलग है। टीजीटी में सिर्फ एक ही पार्ट था जनरल स्टडीज, और वो आपका पूरा का पूरा 120 नंबर का आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 पार्ट हो गए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि जिस कंसर्न्ड सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं उसका अलग पेपर होगा और जनरल स्टडीज का अलग पेपर। तो 40 नंबर का पेपर होगा, 40 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और जो आपका कंसर्न पेपर होगा जिसमें आप सब्जेक्ट चूज करेंगे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप ह्यूमैनिटीज साइड से हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा है, जियोग्राफी पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, तो हिस्ट्री के साथ आप जियोग्राफी ले सकते हैं, आप पॉलिटी ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कॉमर्स बीकॉम आपने कर रखा है ग्रेजुएशन में, तो आप कॉमर्स को चूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ कॉमर्स चूज कर सकते हैं, या तो आप लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज
लैंग्वेज के अलग टीचर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के, तो लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं, है ना। और हिंदी इंग्लिश नहीं, आपके पास बंगला उर्दू ये भी दो और ऑप्शन रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही लैंग्वेज है, और अदर भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो तो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी। तो कंसर्न्ड सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा, 80 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन सभी पार्ट के कुल मिलाकर 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि कुल 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इस पूरे पेपर को हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय, यानी कि 150 मिनट का समय ही आपके पास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट को समझ लेते हैं। जो आपका पीजीटी का एग्जाम होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, 9 to 10th वाले की चर्चा कर लेते हैं। तो 9 to 10th वाले की भी सेम ही पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, जो पैटर्न आपका 6 to 8th वाले का था, बस लेवल जो एग्जाम का है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा भाई, 9 to 10th के लिए है। और यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे कि आपका 6 to 8th की अगर हम बात करें तो मैथ्स और साइंस को एक साथ कंसीडर किया जाता है। अब देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को यहाँ पर अगर मैं इंक्लूड करूंगी तो वीडियो हो जाएगा लेंदी, बट हल्का सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। यहाँ पर 9 to 10th में जो आपका मैथ्स का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज किया जाए या समझ में नहीं आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उससे रिलेटेड पूरा स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको किस प्रकार से चूज करना है। फिलहाल हम इसके एग्जाम पैटर्न को कवर कर लेते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए, पार्ट 1 वही लैंग्वेज का पेपर रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा 30 मार्क्स का। पार्ट 2 जनरल स्टडीज का, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, आपका जनरल स्टडीज में करंट अफेयर का भी पार्ट आ जाएगा, और साथ ही साथ आपका सोशल स्टडी, सोशल साइंस, जियोग्राफी, ईवीएस वगैरह, ये सारा पार्ट इसमें रहने वाला है। पार्ट 2 आपका कंसर्न्ड, पार्ट 3 जो है आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट का पार्ट रहेगा, यानी कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं वो वाला पार्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, जो कि 80 क्वेश्चन 80 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टाइम आपका वही रहेगा, ये आपके पीजीटी के लिए है, यानी कि 11th 12th क्लास में अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भाई एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज में से रहेंगे, जिसमें से इंग्लिश मस्ट रहेगी, हिंदी, उर्दू, बंगला में से आपको एक चूज करनी पड़ेगी, यानी कि 2 लैंग्वेज तो आपको डेफिनेटली लेनी ही पड़ेंगी, जिसमें से इंग्लिश आपकी जरूर ही रहेगी। ठीक है, पार्ट 2 में अगर हम बात करें वही आपका जनरल स्टडीज का पार्ट रहेगा। पार्ट 3 में आपका कंसर्न, अब देखो यहाँ पर मास्टर्स अगर आपने की है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए किस किस के टीचर, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, फारसी, ये आपकी लैंग्वेजेस हैं। एजुकेशनल, म्यूजिक, सोशल साइंस और ये भोजपुरी, पाली, ये सारी मतलब आपकी लैंग्वेजेस का भी पार्ट यहाँ पर काफ़ी सारा दिया गया है कि आप इन सभी लैंग्वेजेस में भी ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है, ये आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपकी लैंग्वेजेस रही होंगी, जो आपने पढ़ी होंगी, उसके हिसाब से आपका एग्जाम होगा कि किस लैंग्वेज से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आपके सारे जितने भी डाउट रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 या 4.0 जो भी चाहे हम कह सकते हैं, उसको लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर अगर आपका कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। क्योंकि बहुत जल्द, अब देखो भाई बजट पास हो गया है तो बहुत जल्द आपकी वैकेंसी भी डिक्लेयर हो जाएंगी। उम्मीद है जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन आए उससे पहले सारे डाउट हमें खत्म कर लेने चाहिए, है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी साथियों को शेयर करें ताकि सबको पता चल पाए कि क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, कैसे हम बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।